इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासापूर्व पर संजय कहते हैं, तमुवच हर्षिकेश सन्निधिं भारत सैन्योरुभय यो मध्य विषीदिन्वच। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले, उप्यो सैन्यो मध्य विषीदन्तम विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है। इससे संजय ये भाव दिखाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वह ही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे, हंसते हुए से ये वचन बोले, इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय ये है कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरे निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। ये इनकी कैसी गलती है। इस बात से मन ही मन हंसते हुए भगवान बोले, उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान की शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और ये कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के लिए उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेचन पूर्वक संख्या योग की दृष्टि से युद्ध भी करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए संख्याय निष्ठा का वर्णन करते हैं। अशोच यानन वशोचत सतव प्रज्ञा वाद्य भाष्य से गता सुनश नानुशो चरित पंडिता। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तूने शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन कौन से वचनों का लक्ष्य करके भगवान ने ये बात कही है, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन जो प्रथम अध्याय के 28वें 29वें और 30वें श्लोक में अपने स्थिति का वर्णन किया है, 35वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 37वें श्लोक में जो संजय उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने ये बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यही से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है, जिसका उच्चारण में हुआ है। अर्जुन के कौन कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये कहा कि तुम पंडितों सरीखी बात कह रहे हो। पहले अध्याय में 31
से 40वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्म ज्ञान की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये कहा कि तुम पंडितों सरीखी बात कर रहे हो। प्रश्न: गता सुन और अगता सुन किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनके प्राण चले गए हो उनको गतासु और जिनके प्राण ना गए हो उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान का ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मर कर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकर्ता फेल जोन से हमारे पितृलोक नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधुओं और बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोग को लेकर ही क्या करेंगे। कुल का संहान हो जाने से स्त्री भ्रष्ट हो जाएगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंदन ब्रह्म ही नित्य है और सत्य वस्तु है, उससे बिन कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश हो नहीं सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वह किसके लिए शोक करे और क्या क्यों करे? किंतु तुम शोक कर रहे हो इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही कि जिन भीष्म आदि सब जनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अंत पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्म दृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न तो वे वहा जातु नास न तो वे नमे जनादिपा न चेव न भविष्ययाम सर्वे व्यतम परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजलोक नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके ये भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है।